हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का पार्ट 5 लेके आया हूँ। और उसमें सीटेट के सारे क्वेश्चन, ये सारे सीटेट का पार्ट 5 है। 4 पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। ये 5वां पार्ट है। और चलो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? नीचे जो दिए गए हैं, पूछ रहा है कि नीचे कौन सी ये ग्रीन हाउस गैस है और नहीं है। पूछ नीचे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी जल वाष्प, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो ये चारों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ताजमहल के पीले होने के कारण निम्नलिखित में कौन से जिम्मेदार है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये इसमें कह रहा है कि कौन सी क्या कह रहा है, ताजमहल के पीले होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदार है? कौन सी जिम्मेदार मतलब गैस कौन सी जिम्मेदार है? जो नीचे गैसें दी गई, नंबर 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और क्लोरीन। जो फ्रेंड ताजमहल जो वाइट कलर का है, वो हल्का हल्का पीला सा होता जा रहा है। तो वो किसकी जो कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो किसके कारण हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। तो फ्रेंड, आंसर नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये बहुत कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार हुआ है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? वे अदिश राशि कौन सी है? देखो फ्रेंड, अदिश राशि की हम बात कर लें, जिसको माप तोला ना जिसकी लंबाई और दिशा ना हो, मतलब उसकी दिशा, मेन पॉइंट ये ध्यान रखो, जिसकी कोई दिशा ना हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिसका दिशा हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम देखो, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण माने कोई चीज़ अपनी तरफ खींचेगी, गुरुत्व करेगी, तो उसकी एक दिशा होगी। कोई भी या ईस्ट में या वेस्ट में, कुछ भी कौन सी भी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो ये हो जाएगा। भार, भार भी किसी में, मतलब ये तो भार, जैसे 1 किलो भार कोई भी कर रहे हैं तो कोई भी दिशा में रखेंगे हम। ऐसी संवेग भी एक कोई दिशा होती है, लेकिन हम द्रव्यमान की कोई भी दिशा नहीं होती है। जब दिशा नहीं होती है तो हम क्या होती है, हमने पहले बोल दिया, दिशा जिसमें होती है वो सदिश राशि होती है, और जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशि। इसमें अदिश राशि पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अदिश राशि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान में एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई भी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता, मतलब एक ऐसी कोई वस्तु है, नीचे दिए गए हैं, जिसमें प्रकाश गुजर मतलब आर पार नहीं दिखाई देता। कौन सा है? अपारदर्शी कहते हैं उसे, पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, उत्तर दे देखो फ्रेंड। पारदर्शी, अपारदर्शी का दिख रहा है। अब पारदर्शी में पार हो जाना, अपारदर्शी। तो फ्रेंड, इसमें देखो, जिसमें पार नहीं हो सकता है वो अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। कोई प्रकाश पार नहीं कर पाता, तभी तो अपार कहते हैं। आमिष नहीं, पारमित पर यार, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं फ्रेंड। इसके क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रेडू कोई लड़की है, रेडू की दादी उसे एक सूखा कुआ दिखाती है। वह एक उसकी एक दादी दादी है, दादी वो कुआ एक सूखा दिखाती है, और ये कहती है, दादी बोल रही है कि ये 15 से 20 वर्ष पहले का कुआ में पानी नहीं था। क्या कह रहा है? कह रहा है कुआ दिखाते हैं, बताती है कि ये 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी नहीं था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी था, क्या कह रहा फ्रेंड? 15 से 20 साल पहले इसमें पानी था। जैसे नहीं पूर्वजों को, पूर्वज कुआ होता है किसी को, बहुत पुराने जो कुएं होते हैं, उस समय पानी था। उसकी दादी बोल रही है लड्डू की, कह रही है कि ये कुआ 15 से 20 साल का है, जिसमें पानी था, लेकिन क्या कर रहा है, अब वो पूर्णतः सूख चुका है, मतलब अब वो उसमें पानी नहीं है, पूर्णतः सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है फ्रेंड? ऑप्शन निकाल लेते हैं हम। चारों ऑप्शन देखो, अब ये ऑप्शन हमने जूम कर लिए हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या है, कौन चार लक्षण दिए गए हैं।
कौन सा लक्षण इसमें बिल्कुल सटीक बैठेगा। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान मिट्टी को अब सीमेंट से ढक लेते हैं। मतलब और लोग प्लास्टर वगैरह करवा लेते हैं, टाइल्स वगैरह लगवा लेते हो, तो इस कारण उसमें मट्टी को ढक लेते हैं। इसके कारण नीचे वाटर लेवल जा रहा है, वाटर लेवल गया तो अभी तो सूखा सूखा। तो फ्रेंड हम देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन बी, आसपास के इलाके में बहुत सारी बोरिंगें हो चुकी हैं, इसके कारण कुआ सूखा। ऑप्शन सी, वो ऑप्शन तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग, देखो प्रयोग से नहीं सूखेगा, ना ही इससे सूखेगा प्लस्तर से, क्योंकि उसमें हल्की हल्की नमी जाती रहती है। लेकिन बहुत सारी क्या हो चुकी हैं, बोरिंगें हो चुकी हैं, तो उसका जब बोरिंग हो जाएंगी तो उसको पानी बोरिंग खींच लेगी, तो उसमें पानी रहेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 6 को पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी, बावड़ी नहीं होती है जो, जिसमें बहुत बड़े कुएं होते हैं, उसमें गोल गोल सी सीढ़ियाँ होती है, बावड़ी, उसमें जाने के लिए, उतरने के लिए। तो संबंध में मेरे को कथन दिए गए हैं, जो बावड़ी के बारे में नीचे कथन दिए गए। देखो कथन क्या क्या दिए गए फ्रेंड। तो पहले कथन 4 पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन हम चलेंगे। तो कथन क्या है, वे जल भंडार तथा संरक्षण पारंपरिक व्यवस्था थी, मतलब जनरक्षण इकट्ठे करने की एक व्यवस्था थी। सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग था, सामुदायिक उनके रूप में प्रयोग था। उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्यों को वर्षा रहित राज्यों में होता है, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ उनका निर्माण होता है। ऑप्शन डी, सॉरी, उनमें केवल संदूषित जल होता है, मतलब जो दूषित, संदूषित माने जो खराब जल होता है, संदूषित है। तो उपरोक्त में तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो फ्रेंड ये बात कर ली जाए, ए ऑप्शन बी और तीन ये दोनों सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। संदूषित केवल दूषित जल ही के इकट्ठा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा सही होगा फ्रेंड। अब आप इसके हम कोड देख लें थे क्या क्या दिया गए हैं। तो देखो हमने पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 की फ्रेंड बात करते हैं, तो कह रहा है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। जो तरुण नामक संघ जो नाम है समूह किस राज्य में क्या किससे संबंधित है। तो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, पुराने जिलों से पुनर्निर्मित करने से, पुराने जिलों को पुनर्निर्मित कर दिया गया है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में, इससे ये फेमस है, समुदाय संबंधित है। स्कूलों में दोपहर स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों को लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा चलाने के लिए। तो हम आंसर की फ्रेंड बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पुरानी झीलों को निर्मित किया है और उसने पुनः निर्मित किया है, इसलिए हुआ है ये नामक जो समूह है उससे संबंधित है। तरुण भारत संघ जो समूह है वो पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करता है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। रेखा की माँ डॉट 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 के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, क्यों डालती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पानी को रंग रहित करने के, हल्के निम्नलिखित अपद्रव्यों को अपसादित करने के, कठोर जल को मुद्दे जल के परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, और पानी में मौजूद रोगों को खत्म करने के लिए, मछली मछली खत्म करने में। ऑप्शन ये 4 दिए गए फ्रेंड।
तो आंसर की हम फ्रेंड बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाए, हल्के निर्भर अपद्रव्यों को अवशोषित करने के लिए, मतलब वो खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम फ्रेंड 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डॉट 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 के लिए मछली घर, मतलब ऐसे मछली घर को क्या बोलते हैं, एक्सवेरियन कहते हैं, को हवा वाला पंप रखा जाता है क्यों? जो एक मछली घर नहीं कांच को होता, कांच का होता है जिसमें मछलियाँ बहुत सारी डाल दी जाती हैं, उसमें एक हवा द्वारा पंप पंप लगा होता है। वो किसके लिए लगा होता है? नीचे देखो, पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली अक्सर शोभा बनाने के लिए, किसके लिए होता है? तो फ्रेंड अधिक, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। ठीक है फ्रेंड, एक सेट कंप्लीट हो चुका, सेट नंबर 2 चालू हो रहा है फ्रेंड, एक से फिर क्वेश्चन रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक विलेय का विघटन डॉट 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 पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है फ्रेंड? किस पर? दाब पर, क्षेत्र पर, या भार पर? तो तक ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तापमान पर। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर बी दूसरा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में धीमी होती है? बता रहा है ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस में धीमी होती है? सतह के क्षेत्र पर दोनों वृद्धि नहीं होती है, इसको काट दो। सतह क्षेत्र में बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऐसा को नहीं होता है। सतह क्षेत्र पर घटता है, जो तो दोनों अपोजिट दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सतह और क्षेत्र दोनों में कमी हो जाती है। जब भी वाष्पीकरण की क्रिया होगी क्षेत्रफल में भी कमी होगी और तापमान दोनों पर कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? कांसे ब्रांच होता है, कांसा उसे क्या बोलते हैं, के बारे में मतलब निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। जो नीचे कथन दिए गए हैं, पहला है यह एक एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है, एक ही तत्व है। कैसा फ्रेंड? एक ही तत्व है। तो ही से तो निपट गया ये। इससे भट्टी के कॉपर जैसे पिघलाकर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दो ऑप्शन दोनों में से एक सही निकला फ्रेंड है। तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है? कांसे की बनी हुई वस्तु एल्यूमिनियम बनी जैसी वस्तुओं की तुलना के हल्के, परंतु तुलना थोड़ी नहीं हम कर रहे हैं, ये तो कर रहे हो तो क्या। तो कौन सा? दूसरा और तीसरा सही था। तो इसमें देख लो दूसरा और तीसरा कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। नीचे क्या क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है कांसा जो दो, वही फिर रिपीट है, कांसे को ब्रास कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। जो दो धातु मिश्रण कौन कौन से धातु से बना है मिश्रण? बताओ। तावा और लोहे से बना है, एल्युमिनियम और टिन से बना है, तावा और जस्त से बना है, और तावा और टिन से बना है। तो फ्रेंड आंसर की बात कर लेते हैं। तावा और टिन से बना है क्या हमारा कांसा? ठीक है, तावा और टिन से। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मृत सागर क्या है? बोला है मृत सागर क्या है। ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका जिसका पानी जहरीला होता है। जहरीला नहीं होता है, हटो काटो। ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमक हो सकता है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र आते हैं। ज्वार भाटा चाहे कोई सा भी सागर हो बराबर ही आएंगे। ठीक है, ये तीव्र और वाली ये गलत है बात। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाने के लिए, अरे घटाओ। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऐसा सागर जो सभी सागरों से ज़्यादा नमक कर लेगा, तो मृत सागर कहलाएगा। तो मृत सागर क्या है? जब ज़्यादा नमक होगा तो फ्रेंड उसमें मरने की पूरी क्रिया हो जाएगी, क्योंकि उसमें घनत्व इतना बढ़ जाएगा कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर उसका पानी जरा सा भी पी लिया तो पल पल प्यास लगी, बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगी, जिससे हम उसकी पानी की पूर्ति नहीं कर सकते। तो लास्ट में आदमी क्या, मृत्यु हो जाती है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड।
क्वेश्चन है कांसे के बारे में सही कथन है। कांसे के बारे में सही कथन क्या क्या है? कांसा लोहे चांदी स्वर्ण और भांति एक तत्व है। हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कांसा चांदी का स्वर्ण यार, चांदी कारण ये खराब हो गया। ठीक है। कांसे को जस्ता पिलगा बनाया जाता है। अभी हम पीछे गए तावा और टिन से पिलगा कर तैयार किया, बिल्कुल सही बात है। और कांसा अत्यंत मजबूत होता है जिससे तोप मूर्ति बनाई जाती हैं। क्या तोप जैसी मूर्ति बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम और ऑप्शन डी चौथा, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के तुलना तुलना इसमें फिर कर दिए, गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन 2 और 3 सही था? 2 और 3 सही था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 7 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कांसे के विषय में जिसका प्रयोग गोलकोंडा के किले में मिली तो में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा एक तत्व है? तत्व है नहीं है। कांसा कांसा तांबा तथा जस्ता मिश्रित धातु है। मिश्रित धातु है। तांबा और टिन मिश्रित धातु, ये सही है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से बना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 8, फिर इसके ऑप्शन खोलेंगे। घर्षण के विषय में नीचे चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। देखो कौन से बने उदाहरण दिए हैं, देखो शिक्षिका ने, देखते हैं पहले पहले हम शिक्षिका के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। शिक्षिका ने क्या उदाहरण दिए? हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख सकते हैं। बिल्कुल उसने बात सही कही कि बिना हम पेन के नहीं लिख सकते। ठीक है। हम फर्श पर हमारे पैर और फर्श के बीच में घर्षण चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही वापस लौटती है, नहीं ये नहीं होता है। ये तो पृथ्वी का घर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। जो ऊपर कोई भी चीज़ फेंकी जाएगी पृथ्वी के नीचे, ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होगी, ना कि घर्षण के कारण। ये कट जाएगा सी। डी देखो, डी क्या कह रहा है? घर्षण के कारण हम घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहनों के ब्रेक लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी सही है। तो नीचे हम देख लेते हैं इसमें ए बी डी देखो, ए बी डी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ए बी डी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन पर। कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित में उदाहरण कौन सा गलत है? कौन सा उदाहरण गलत है? देखो कौन सा उदाहरण गलत है जो नीचे दिए गए हैं। पेन की नोक से हम होने वाले घर्षण को, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो हम पीछे जो ऑप्शन पढ़ के आए ऑप्शन सेम है, तो हमारे कौन से पहला सही था, दूसरा सही था और चौथा, लेकिन हमारा गलत कौन सा था? सी। वो गलत ही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों जो कह रहा है ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ना कि घर्षण के कारण। ठीक है फ्रेंड। 10वां क्वेश्चन बड़ा है, पहले फ्रेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके ऑप्शन पे चलेंगे। तो हाँ क्वेश्चन है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह कहती है, वह यह देखती है कि स्टील स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डॉट 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 के तत्व से डॉट 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 डॉट
तथ्य द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। तो हम देखो क्या व्याख्या किया जा सकता है, पहले हम देखते हैं। लोहे पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है, इसलिए तैरती है। बिल्कुल नहीं तैरती, इसके कारण बिल्कुल नहीं। काट दो, हटाओ। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भारी की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील में लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरा क्या है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भारी की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी में लगने वाला बल उसकी भारी की तुलना में कम है। बात बन नहीं रही, इसकी बात नहीं बन रही, हटाओ ये भी काट दो। डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी के वो डी ऑप्शन कह रहा है लोहो पानी की तुलना में भारी है। अरे ये तो खत्म ही हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल भारी है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला उसके बल पे कम है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक अलग करने के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित में 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। बोला है कि रेत से पृथक नमक को अलग अलग करना है, कौन सी प्रक्रिया अच्छी रहेगी। तो कह रहा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ऑप्शन ए वाष्पन, अवसादन, निष्करण। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, नियंत्रण। अवसादन, निस्तारण, निस्तारण और वाष्पन। तो फिर आंसर की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। पहले अवसादन करेंगे, उसके बाद निस्तारण करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की फ्रेंड हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। दोनों में अंतर पूछ रहे। चलो भाई, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं, ऐसा नहीं होता है। काटो। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं, ये हो सकता है। कथन सी पढ़ते हैं, क्वथन के द्रव आयतन की कमी नहीं होता। कथन क्वथन के द्रवों से वाष्प में प्रतिबंध देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की फ्रेंड हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस क्रिया किया जा सकती है। मतलब वो है, किसान है जो दानों को भूसा से अलग करना चाह रहा है, तो क्या करेगा। ठेसर से करेगा, निष्पादन से करेगा, कटाई से, चयन से करेगा। तो परिणाम आंसर निष्पादन से करेगा। किसे, निष्पावन होगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, नींबू साधारणतः पानी में डूब जाता है। नींबू है जो साधारणतः पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के अधिक होता है। हो सकता है, सही बात। ऑप्शन नंबर बी है, साधारण नमक पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो सकता है। हो सकता है। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है फ्रेंड नींबू नींबू का घनत्व नमकीन से अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व, ये तो दोनों कट गए, इससे नहीं, उल्टा ये लिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी की घनत्व से अधिक होता है, तभी ऊपर तैरता रहता है। दो सेट फ्रेंड हो गए। सेट तीसरा, ये लास्ट सेट है। इसमें फ्रेंड पार्ट 5 में हमने छोटे छोटे सेट क्वेश्चन छाटे थे, वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने सभी को कट करके इसमें लगा रखा है। ठीक है फ्रेंड, ये 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद ये
पूरा समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। फिर जो आएगा पार्ट 6 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड कह रहा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युती के कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। कैसे प्रोत्साहित करते हैं। चलो और पढ़ते हैं। ऑप्शन खोल लेते हैं फ्रेंड चारों। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करने देते। बिल्कुल ये तो गलत बात है। जल विद्युत इसमें कोई फिल्टर तो नहीं लगा है, कोई प्रदूषण नहीं होती है। जल विद्युतीय सुविधाओं से बड़े पर्यावरण को प्रभावित करते हैं नहीं करते। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन में रेखा अलग करते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाए बांध टिकाऊ एक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 की हम फ्रेंड बात करते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बता रहा है जो पेट्रोलियम है नीचे के सही लक्षण चुनो। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल हो सकता है। बदबूदार पतला पतला तो होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो कट जाएगा। पीला और ये थे द्रव पता नहीं। तीसरा क्या कह रहा है अच्छा गंध का और पतली नीली रंग का नहीं। ये तो पेट्रोलियम नहीं होता है। बिना गंध गाढ़ा गंध तो मारता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड द राइट आंसर। बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। ए द राइट आंसर हो जाएगा ये लक्षण। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब नीचे दिए गए हैं जो 3 तो सेम हुए हैं लेकिन एक अलग भिन्न में से अलग होगा। पेट्रोलियम पैराफिन मोम ग्रीस और कोयला। तो फ्रेंड हम आंसर बात कर लेते हैं। कोयला हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। चौथा पढ़ते हैं फ्रेंड। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या दुर्गा एक गांव में रहती है। एक दुर्गा है कोई अपने एक गांव में रहती है और लड़की या गोबर के उपले ईंधन इस्तेमाल क्या कह रहा है लकड़ी या गोबर के उबले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। ये दुर्गा जो गांव में रहती है वो लकड़ी और गोबर के जो उपले होते हैं ऐसे हम कंडा भी बोलते हैं उससे वो एक खाना बनाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी हो रही है और 3 महीने से उसे खांसी हो रही है। इसका कारण हो सकता है। इसका कारण हो सकता है। पहला कारण सुनो। ईंधन के जलने से उत्पादक कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। दूसरा क्या है जलते हुए ईंधन का उत्पादक काला धुआं जो हमारी श्वसन नली में जम जाता है। बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जबकि काला धुआं जम जाता है। बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है जलते हुए ईंधन में धुएं से उसे एलर्जी होनी हो रही है तब तो खांसी नहीं हुई। उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण पृथक हो गया है व्यवस्थित नहीं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। जलते हुए ईंधन को उत्पादक काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जम गया है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन आज के सारे सब कंप्लीट हुए और फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें। और फ्रेंड मैं सीटेट का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। ये पार्ट 5 आएगा हो है और आगे 6, 7, 8 3 पार्ट और आएंगे। 3 या 4 पार्ट में ये ईवीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 पार्ट केवल आएंगे। 2 पार्ट में पेडागोजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। उसमें कुछ की पॉइंट होंगे जिससे हम क्वेश्चन पेडागोजी कैसे पकड़ सकें। वहाँ हमारे पूरे ईवीएस का पैटर्न हो जाएगा। फिर 2 तारीख से हमारा 2 या 3 तारीख से हमारा मैथ का क्लास चालू हो जाएगी फ्रेंड। बिल्कुल विधिवत तरीके से। ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ हमारे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।